Hello students, myself स्नेहल पटेल, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लामिस थ्योरम। ओके, सो लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस, देन each force is proportional to the साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर फोर्स। यहाँ पे कितने फोर्स दिए हुए? पहले तो यहाँ पे 3 फोर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन 3 फोर्स है। दूसरी कंडीशन क्या है? फोर्सेस जो दिए हुए कोप्लानर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? फोर्सेस जो दिए हुए कॉन करंट होने चाहिए। कोप्लानर मतलब देखिए ये एक प्लेन दिया हुआ, अगर 3 फोर्स एक ही प्लेन में दिए होंगे तो उसको बोलेंगे हम कोप्लानर। एक ही प्लेन में होंगे फोर्स तो उसको बोलेंगे हम कोप्लानर फोर्सेस। कॉन करंट का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर ये फोर्स है एक F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स अगर दिया हो F3, तो इन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट हो रही होगी। ओके, मतलब द लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ द 3 फोर्सेस मीट एट ए कॉमन पॉइंट, तो उसको बोलेंगे हम कॉनकरेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 फोर्स कंसिडर किए हैं। एक फोर्स है P, दूसरा Q और तीसरा R। तीनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि P डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। मतलब 3 फोर्स है हमारा P, Q एंड R। तो P के नीचे क्या आएगा? Q और R के बीच का एंगल। तो Q और R के बीच का एंगल क्या है? अल्फा इज इक्वल टू Q कितने फोर्स बचे? 2, P एंड R। तो P और R के बीच का एंगल क्या है? बीटा। तो ये हो जाएगा साइन बीटा। और तीसरा हो जाएगा R डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो ये हमारा लामिस थ्योरम है। रेडी, समझ में आ गया? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के दो से तीन तरीके दिखाए गए। मैं एक तरीका आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही ईजी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे P जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं क्या करूँगा? P ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया P फोर्स। रेडी, Q की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन Q को मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा? P के ऊपर से, मतलब यहाँ से उसका जो ये एरो है, हेड है, वहाँ से मैं ये Q को ड्रॉ कर दूंगा। Q की डायरेक्शन इस तरफ की है। रेडी, P की डायरेक्शन इस तरफ की है। फिर नीचे हमको R ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा R। समझ में आएगा कैसे ट्राइंगल बनाया? डायरेक्शन तीनों की सही है, लेकिन P के हेड में से मैंने Q को ड्रॉ किया है। समझ में आ गया? अब देख, तो एंगल कैसे हम दिखाएंगे? तो आपको पता है कि P और Q के बीच का एंगल क्या है? गामा। तो ये एंगल नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? ये एंगल हो जाएगा हमारा गामा। ये टोटल कितना होगा? ये टोटल कितना होता है? 180। तो ये 180 होगा। तो यहाँ से उसको मैं गामा को बाद कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस गामा। उसी तरह से Q और R के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा अल्फा। तो ये एंगल कितना होगा फ्रेंड्स? 180 माइनस अल्फा। उसी तरह से ये एंगल जो होगा हमारा बीटा। तो अंदर का जो एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस बीटा। कंसीडर करो जी, ये जो पॉइंट है वो A है, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। रेडी, अभी साइन रूल में अप्लाई करता हूँ। रेडी, साइन रूल अप्लाई करेंगे कहाँ पे? इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABC के अंदर। तो पहले लेते हैं AB मतलब कौन सा था हमारा? P। तो AB रेडी, उसके सामने का एंगल कौन सा है? 180 माइनस अल्फा। तो AB डिवाइडेड बाय 180 माइनस अल्फा। उसी तरह से आएगा BC डिवाइडेड बाय क्या आएगा? उसके सामने का एंगल हो जाएगा 180 माइनस बीटा। उसी तरह से CA डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन 180 माइनस गामा। तो ये पहला साइन 180 माइनस मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस ही रहेगा। रेडी, तो ये AB इज इक्वल टू क्या था हमारा? P। तो P डिवाइड बाय हो जाएगा साइन अल्फा। BC इज इक्वल टू Q है, Q डिवाइड बाय हो जाएगा साइन बीटा। और CA इज इक्वल टू क्या है हमारा? ये R था, तो
आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन गामा। तो ये हो गया हमारा लामिस थ्योरम। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।